क्या लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये बड़े बड़े देश आज लोकतंत्र के सबसे बड़े भक्षक के रूप में सामने निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि हम मिडिल ईस्ट में तबाही को देख सकते हैं। सिर्फ ईरान ही नहीं, मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं लगभग लगभग सभी देशों में सिर्फ सैन्य बेसों पर ही नहीं बल्कि आम जनमानस पर भी कहीं न कहीं मिलिट्री एक्शन होता नजर आ रहा है। अमेरिका के हमलों के बीच क्या ईरान कहीं न कहीं अपनी मजबूती प्रस्तुत करता चला जा रहा है और पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है? क्या ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? क्या ईरान में यह नेशनल विल अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए आगे आ चुका है? क्या मिडिल ईस्ट में अन्य देशों पर तेल के ठिकानों पर हमला करना ईरान की मजबूरी बन गई है? क्या अमेरिका भारत को अपने पाले में पूर्णतया लाना चाहता है? क्या ईरान अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए भारत को अपने पक्ष में लाना चाहता है? ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए भारत पूर्णतः तैयार है और ब्रिक्स में क्या यह मुद्दा उठाया जाएगा या फिर भारत अपना न्यूट्रल पॉइंट रखेगा और शांति की अपील फिर से करेगा? कहीं ना कहीं सारे देश यह जानते हैं कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और गुटनिरपेक्ष देश भी है। इसलिए सारे देशों की नजरें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के ऊपर टिकी हैं और हिंदुस्तान भी एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान ने कभी लड़ाई झगड़े के लिए आगे आकर प्रोत्साहित नहीं किया है किसी भी देश को और हमेशा शांति की ही बात करता है। परंतु भारत भी कहीं ना कहीं टेररिज्म का शिकार है और इस टेररिज्म के चलते भारत को भी कुछ उचित निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आप सब लोग हमारा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और कुछ लोग शेयर भी करते हैं। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। क्या लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये बड़े बड़े देश आज लोकतंत्र के सबसे बड़े भक्षक के रूप में सामने निकल कर आ रहे हैं? जैसा कि हम मिडिल ईस्ट में तबाही को देख सकते हैं। सिर्फ ईरान ही नहीं, मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं लगभग लगभग सभी देशों में सिर्फ सैन्य बेसों पर ही नहीं बल्कि आम जनमानस पर भी कहीं न कहीं मिलिट्री एक्शन होता नजर आ रहा है। अमेरिका के हमलों के बीच क्या ईरान कहीं न कहीं अपनी मजबूती प्रस्तुत करता चला जा रहा है और पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है? क्या ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? क्या ईरान में यह नेशनल विल अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए आगे आ चुका है? क्या मिडिल ईस्ट में अन्य देशों पर तेल के ठिकानों पर हमला करना ईरान की मजबूरी बन गई है? क्या अमेरिका भारत को अपने पाले में पूर्णतया लाना चाहता है? क्या ईरान अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए भारत को अपने पक्ष में लाना चाहता है? ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए भारत पूर्णतः तैयार है और ब्रिक्स में क्या यह मुद्दा उठाया जाएगा?